जय मसीह की खुदाम की तारीफ और उसकी हमद हो दोस्तों। और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और आप सब लोगों को नाने बका यानी इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूं, इस ईमान के साथ कि यकीनन आप लोग खैरियत से हैं। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे और हमेशा अपनी हजूरी में महफूज रखे। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। आसमानी जलाली बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू जिंदा और कद्दूस और रहीम और मेहरबान और जलील और कद्दूस है। खुदावन अपने जलाल और अपनी रहमत की निगाह से खुदावन हम सब लोगों पर अपने करम की निगाह बनाए रखना और हम दिन का आगाज तेरे पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करते हैं ताकि तेरा ही नाम हमारी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए इज्जत और जलाल पाता रहे। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। खुदाम की तारीफ और उसकी हम करते हैं दोस्तों आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए जो खुदाम ने हमें बख्शी है। और यकीनन ये हम सबों के लिए बहुत इस्तेकाक की बात है कि खुदाम ने हमें रात भर संभाला और ये फजल बख्शा कि हम उसकी हजूरी में आकर अपने दिन का आगाज़ उसके जलील और कद्दूस नाम के वसीले से करें। और आइए मिलकर क्वायर के साथ खुदाम की तारीफ करेंगे। और मेरे दोस्तों, आज हमने बड़ा ही एक खूबसूरत गीत सेलेक्ट किया है आप सब लोगों के लिए और अपने रूहों की तनवीर के लिए। आने वाला है यीशु, आने वाला है और खुशी के साथ खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द करेंगे मिलके खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए। आने वाला है यीशु, आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। Yes, Lord.
हालेलुया हालेलुया। खुदा की तारीफ और उसकी हमद करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए जो क्वायर के जवानों ने हमारे लिए गाया, और हमने भी सब ने मिलकर उस गीत को एंजॉय भी किया और उनके साथ मिलकर खुदा की तारीफ भी की है। प्रेज द लॉर्ड। और इससे अच्छी खुशी और की बात और कोई नहीं हो सकती कि जिस दिन का आगाज खुदा के जलील और कदूस नाम के वसीले से हो। उससे बढ़कर और उससे बेहतर बात हमारी ज़िंदगी के लिए और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, हमने खुदा की तारीफ भी की है, और आइए अब हम खुदा के बुजुर्ग कलाम की तरफ अपनी तवज्जो लगाएं। और नदीम हमारे लिए आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को लेकर आए हैं, और बड़ी ही संजीदगी के साथ हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू भाई साहब। आए मेरे साथ खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को खोलें। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 36वीं आयत। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। आमीन। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हमद करते हैं कि तू हिकमत और दनाई का खुदा खुदावन जो जान बड़े आज और उनके सारी हलीमी और फ़रोतनी से अपने आप को तेरे सामने झुकाती है, तो खुदावन यकीनन तो उस जान पर अपने हिकमत और दनाई के दरवाज़ों को खोलता है। इसलिए हम अपने आप को खाली करके तेरे हुजूर में हाजिर हैं, ताकि खुदावन तेरे कलाम अक़दस के गहरे भेदों पर गौर करें और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ठहराएं। अपना रहम फरमा खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। खुदावन की तारीफ़ हो। दोस्तों, बाइबल मुक़द्दस का अदब इस बात की गवाही देता है कि बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अंबिया ने, बहुत सारे पैगंबरों ने खुदा बाप के बहुत सारे अजीबो गरीब काम को देखा। वो खुदा के बड़े बड़े कामों के गवाह ठहरे। हम नूह की ज़िंदगी को देखें तो अंदाज़ा होता है कि नूह ने खुदा के उस बड़े प्लान को देखा कि 40 दिन और 40 रात ज़मीन पर मींह बरसा और तमाम दुनिया पानी के तूफान से और सैलाब से हलाक हुई, लेकिन नूह और उसका घराना महफूज रहा। इब्राहिम ने खुदा का जलाल देखा। इसी तरह मूसा और हारून ने खुदावन को बड़े बड़े काम करते हुए देखा, और तरह तरह के मुख्तलिफ कामों से खुदा ने बताया मूसा और हारून को कि मैं खुदा हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, और मुझसे बड़ा और मुझसे ज़्यादा हशमत के हामिल और कोई माबूद हो नहीं सकता। इसी तरह बाइबल मुक़द्दस में अगर इसको मज़ीद पढ़ेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे नाम दिखाई देंगे कि जिनकी ज़िंदगियों ने खुदा बाप के बड़े बड़े कामों को होते हुए देखा है, और वो इसके गवाह भी ठहरे। लेकिन एक बड़ा काम हम इस तौर से भी देखते हैं कि जिसका गवाह मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी ठहरे। और मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी ने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा बड़ा वाक़या होते हुए देखा कि जिसकी नज़ीर और जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। और वो वाक़या क्या था? वो ऐसी कौन सी घड़ी, वो ऐसा कौन सा वक्त था कि जो मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी की ज़िंदगी में एक अनमिट मोहर सब्त कर गया। और वो वाक़या क्या था कि यूहन्ना इस्तबागी ने आज से 2000 साल कबल खुदा के बर्रे को इस ज़मीन पर अपने रूबरू देखा। कितनी बड़ी बात है कि वो इस बात का शाहिद हुआ कि यकीनन ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। और उसने वो आवाज भी आसमान से आती हुई सुनी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और मेरे भाई मेरी बहन, जिस वक्त हम इस सारी सूरत हाल को देखते हैं तो हमें इस बात को समझने में देर नहीं लगती कि मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी ने खुदावंद यीशु मसीह को आसमान से खुदा के बर्रे के तौर पर जाहिर होते हुए देखा। और खुदा का ऐसा बर्रा कि जिसके हाथ में तमाम तर कायनात का इख्तियार सौंप दिया गया। और वो ऐसा इख्तियार कि जिसमें हमेशा की जिंदगी, जिसमें निजात, जिसमें गुनाहों की माफ़ी और जिसमें हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी मौजूद था।
और आज जिस वक्त हम खुदा के पाक कलाम पर गौर करते हैं और खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो याद रखें कि जो इख्तियार बाप ने अपने बेटे को सौंपा, उस इख्तियार की बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें इस आयत मुबारका में दिखाई देती है कि जो अभी आपके लिए नदीम ने तिलावत की, और वो क्या थी कि इसलिए जो बेटे पर यकीन रखता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता वो जिंदगी को कभी ना देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, यूहन्ना इस्तबागी इस बात की गवाही देते हैं कि मसीह खुदावंद आसमान से बहैसियत बर्रा जाहिर हुए ताकि वो हमारे गुनाहों की खातिर इस जमीन पर आए और जमीन पर रहते हुए हमारी खातिर दुख उठाएं और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर सलीब पर उन तमाम बदियों और गुनाहों और इब्लीस की तासीरों का बरमला तमाशा बना दें। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे दोस्तों, यही काम खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में करके दिखाया और उन्होंने गुनाहों का कफ़ारा देकर हमें हमेशा के लिए अपने पाक खून के वसीले से मोल ले लिया और गुनाहों से आज़ाद कर दिया। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, याद रखिए कि ये मसीह खुदावंद का इख्तियार है कि मसीह खुदावंद के हाथ में जिंदगी की कुव्वत मौजूद है, क्योंकि वो खुद जिंदगी है। इसलिए तो उसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस चीज को आज हमें जानने और समझने की जरूरत है। और इसका हमेशा की जिंदगी की बाबत जब हम बात कर रहे हैं कि हमेशा की जिंदगी का हसूल कैसे मुमकिन है, तो उसके लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बड़ा आसान फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है कि वो जिंदगी का मंबा और मालिक, जिंदगी का बनाने और जारी करने वाला यीशु जब अपने हाथ में जिंदगी की रमक और जिंदगी का इख्तियार और कुव्वत थामे हुए है, तो आज हमें जरूरत है कि हम उस यीशु को अपनी जिंदगी में उतार लें। क्योंकि याद रखिए कि जब मसीह खुदावंद जो कि जिंदगी का सरचश्मा है, जब वो हमारी जिंदगी में आ जाता है, जब उसे हम अपनी जिंदगियों में उतार लेते हैं, तो भाई ऑटोमेटिकली हमेशा की जिंदगी हमारी अपने जिंदगियों में शामिल हो जाती है। खुदा उनके नाम को जलाल हो। और आज जब खुदा उनके पाक कलाम को देखते हैं, तो यकीनन हर वो शख्स जो मसीह खुदावंद पर ईमान रखता है, और जब वो मसीह खुदावंद पर ईमान रखता है, तो कोई शख्स जब मसीह खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, तो इनाम के तौर पर हमेशा की जिंदगी उसका हिस्सा बन जाती है। लेकिन इसी अच्छे और खूबसूरत अल्फाज के साथ साथ एक बड़ी वाज़े और क्लियर वार्निंग भी मौजूद है। और वार्निंग क्या है कि जो खुदा के बेटे को नहीं मानता वो जिंदगी को कभी ना देखेगा। जिंदगी को हासिल करना तो बहुत दूर रह गया, वो कभी जिंदगी को देख भी ना पाएगा कि जो खुदा के बेटे की नहीं सुनता और उसकी नहीं मानता। चुनाचे मेरे दोस्तों, जिंदगी बेटे में है, और बेटा अगर हमारी जिंदगियों में आ जाए तो फिर हमेशा की जिंदगी हमेशा ही हमारे बदन में सरायत करती है, हमेशा ही हमें हमारी अरवाह के लिए वो बरकत और सलामती और हमेशा की जिंदगी का सबब बनती है। इसलिए आज हम इस बात को सोचें कि आज इंसानी जिंदगी, हमारी बदनी जिंदगी क्या है कि पानी का बुलबुला अभी है और थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर फिक्र ही करनी है तो उस हमेशा की जिंदगी के लिए फिक्र कीजिए कि जिसके तहत हम हमेशा अपने खुदावंद का चेहरा देखते रहेंगे। लिहाजा आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ पर हम इस ज़मीन पर रहते हुए अपनी बदनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंतहाई मेहनत करते हैं, वहाँ अगर उसका आद भी हम हमेशा की ज़िंदगी के असूल के लिए लगाना शुरू कर दें, तो हम हकीकत में खुदा के बचाए हुए मुकद्दसीन बन जाएं। चुनाचे मेरे दोस्तों, आज हमें इस बात को समझ लेना है कि अगर हम हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, अगर हम हमेशा के लिए अपने खुदावंद का चेहरा तकते रहना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हम मसीह खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और अपने गुनाहों से तौबा करके
उसके कदमों में आ जाएं, क्योंकि यकीन जानिए कि जो जिंदगी मसीह खुदावन को कबूल करती है हमेशा की जिंदगी इनाम में पाती है। और जहां जहां मेरे आवाज पहुंचती है, जो जो भाई बहन बेटे बेटियां और बुजुर्ग मेरी आवाज को सुनते हैं, मेरी आज ख्वाहिश, मेरी आज दुआ है कि खुदावन आप सब लोगों को हमेशा की जिंदगी में शामिल कर ले। खुदावन में शाद रहिए, आमीन। खुदावन बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन तू हकीकत में हमारा परवरदिगार खुदा है। जलाल के बादशाह, अपनी हमेशा की जिंदगी से हमें शेयर कर, और खुदावन इब्लीस और मौत और कब्र के बंद हम पर गालिब ना आ पाए। इसलिए तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमें हकीकत में प्यारे बाप आसमानी अपने हुजूर में जमा होने और अपने हुजूर में तरक्की करने का फजल दे। और खुदावन तू हमारी ज़िंदगियों को कंट्रोल कर, और जिस तौर पर तू चाहता है उसी तौर से इसको तराशता और खराशता चला जा, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुकद्दसीन और तमाम कलीसियाओं के साथ होता रहे, आमीन। खुदा उनकी तारीफ उसकी हमद करते हैं दोस्तों, और आज के लिए इतना ही। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जाने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया, और इसके साथ साथ डिवोशन को शेयर किया करें, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई डिवोशन का नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिलता रहे। खुदावन आप लोगों को बरकत दे, खुदावन आप लोगों को सलामत रखे, आमीन।